वर्षों से वन भूमि में रहने वाले लोगों को दिए गए नोटिस के मामले में पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विकासखंड देवाल में वन भूमि में कब्जा हटाने को लेकर के ग्रामीणों को दिए गए नोटिस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दल सामने आए हैं। सभी ने वन विभाग के इस प्रकार के कदम का विरोध किया है। आखिर क्या है मामला? 70 से 75 वर्षों से वन भूमि में रहने वाले लोगों को क्यों नोटिस दिया जा रहा है? विकासखंड देवाल में आरक्षित और अनारक्षित वन भूमि पर कब्जा कर रहने वाले 500 से अधिक परिवारों को वन विभाग ने भूमि खाली करने के नोटिस दिए हैं। उन्हें 20 फरवरी तक भूमि खाली करनी होगी, नहीं तो वन अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस मिलने के बाद यहाँ रह रहे लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और करीब 1500 से अधिक लोग के सामने अब आशियाना छीनने की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जबकि वन विभाग के अनुसार देवाल रेंज की 23 बीट की आरक्षित और अनारक्षित वन भूमि पर सैकड़ों लोगों ने कब्जा किया गया है। कई लोग यहाँ पर 70 से 75 वर्षों से इस वन भूमि पर रह रहे हैं। अब उनके द्वारा रेंज के 23 बीट के बमोटिया, सवाड़, चौड़, पलबरा, लिंगड़ी, मेलमिंडा, एरेंडा, नलधुरा, मोपाटा, वाण, कोटिंडा सहित कई गांवों के लगभग 500 से अधिक लोगों को भूमि पर से कब्जा हटाने और जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। वही बता दें कि बमोटिया में 75 सालों से अधिक समय से बेलधरा गांव के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पर उनके द्वारा पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। वहीं यहाँ पर स्कूल भी बनाई जा चुकी है। वन विभाग और सरकार से इस भूमि को उनके नाम करने की लगातार उनके द्वारा मांग भी की जा चुकी है, लेकिन सरकार और वन विभाग द्वारा न तो उनके नाम पर वह भूमि की गई, बल्कि अब नोटिस दे करके उन्हें भूमि खाली करने को कहा गया है, जिसके तहत अब ग्रामीण परेशान है। इस संबंध में थराली के पूर्व विधायक प्रोफेसर जीतराम ने कहा कि वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है और विधायक को इस संबंध में सदन में यह मामला उठाना चाहिए था, ताकि देवाल के इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा गया है। थराली विधानसभा में जो इस समय तमाम जो लोगों की परेशानियां वहाँ पर माननीय विधायक द्वारा सदन में के पटल पर न रख करके तमाम अखबारों में दिया जा रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया। जो जन समस्याओं का असली जो प्लेटफॉर्म होता है वो विधानसभा का पटल होता है और विधानसभा के पटल पे माननीय विधायक जी को अपनी बात रखनी चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को रखनी चाहिए। जिस तरह से देवाल के अंतर्गत वन भूमि में जो लोग बसाकत है, वन भूमि में बसाकत है, उन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनको बेघर किया जा रहा है जो कई वर्षों से उसमें बसासत है। इसमें 2012 में कांग्रेस सरकार के समय में एक शासनादेश अगस्त 2012 में शासनादेश जारी किया गया था, जिस शासनादेश में कहा कि जो वन स्वरूप भूमि नहीं है उसको वन न माना जाए और उसके पट्टे जिलाधिकारी महोदय को आदेशित किया था कि उसके पट्टे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से उनको निर्गत किया जाए। जो भी भूमिहीन है उनको मकान गौशाला के लिए वन भूमि अथवा जो सिविल स्वयं भूमि है उसको आवंटित किया जाए, ताकि लोग बेघर न हो आए और लोग जो है लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए कोई जो विकल्प के अभाव में लोग जो अपना जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है वहाँ पर जो है जो शासनादेश के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उन लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कल उत्तराखंड की विधानसभा में ये वन भूमि की बसाखत में जो लोग गरीब और बेघर लोग जो बसाखत हैं उनका मुद्दा उठाया था और निश्चित रूप से शासन सरकार इस पे संज्ञान लेगी। बताया जा रहा है कि देवाल और थराली ब्लॉक समेत संपूर्ण चमोली जनपद में लगभग 2000 ग्रामीणों को या परिवारों को उनके गांव की जो भूमि है वहां से बेदखल करवाने के लिए वन विभाग के नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एनजीटी इस मामले को लेकर पहुंचा है कि वन भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। हम उस व्यक्ति को भी चेताना चाहते हैं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग अगर आपने मूल निवासियों के खिलाफ की
तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। आज हमने जो यहाँ पे एसडीएम है थराली में, जो कर्णप्रयाग और थराली दोनों जगह का जिनके पास चार्ज है, उनको एक ज्ञापन भी दिया है कि जो 20 तारीख से यहाँ पर फॉरेस्ट से अतिक्रमण हटाने के नाम पे ग्रामीणों को बेदखल करने की बात की गई है, उस कार्रवाई को आप रोक लें। विभाग के जो मुखिया हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब तक इस तरह के मामले में आप स्थानीय लोगों के पक्ष को सही ढंग से कोर्टों में प्रस्तुत नहीं करोगे, एनजीटी में प्रस्तुत नहीं करोगे, तब तक हमारे लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि एनजीटी में स्थानीय लोगों के पक्ष को सही ढंग से रखें, वहां ये बताएं कि ये लोग इस जमीन के रक्षक हैं, इन वनों के रक्षक हैं, और फॉरेस्ट का जब नोटिफिकेशन रिजर्व फॉरेस्ट का हुआ है उससे पहले के ये यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। तो इस तरह की जो भी कार्रवाई अगर इतना चेताने के बाद भी होती है तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार हमारे पहाड़ के मूल निवासियों को जिन जंगलों में 75 वर्ष से पूर्व से रहते आ रहे हैं, तब भारतवर्ष आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब से यहाँ पर रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। एक ओर तो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, दूसरी ओर सरकार वन भूमि पर जिन लोगों के पक्के घर बने हुए हैं उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार की कार्रवाई तो उत्तराखंड क्रांति दल धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि इन लोगों के पक्ष में आत्मदाह करने की भी चेतावनी देते हैं। सरकार समझ ले कि उत्तराखंड क्रांति दल ही पहाड़ी लोगों का सच्चा हितैषी दल है। इनके जल जमीन के लिए हम लड़ेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।